तो हार्डवेयर इंटरप्ट से सेम मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस हमने डिस्कस किया है, यूज फॉर रियल टाइम इंटरप्ट आर जनरेटेड बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर। रियल टाइम से मुराद होता है कि अ, उसी वक्त में, रियल टाइम मीन करंट सिनेरियो के अंदर, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि इसका भी सेम मैकेनिज्म है। However, there is a single pin outside the processor called INT पिन, लेकिन इसके लिए एक सिंगल पिन जो होती है वो प्रोसेसर से बाहर लगी होती है, जिसे INT पिन कहते हैं। दैट इज यूज्ड बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर, जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, इंटरप्ट को जनरेट कर सकें। The detailed operation that happen outside the process with an interrupt is generated is complex, and only a simplified view will be discussed here. We said relevant and assembly language program. There are many external devices that need to be processed. Sensors like keyboard, hard disk, floppy disk, ये सारे हार्डवेयर एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो के प्रोसेसर को इंटरप्ट भेजती है, और इनको रियल टाइम में इंटरप्ट जो है वो कंसिडर करना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोग्राम इज बिजी इन द सम कैलकुलेशन फॉर 3 मिनट्स, द की स्ट्रोक दैट द हिट मीनवाइल शुड नॉट बी वेस्टेड। तो वो कह रहा है कि हम जब ऐसा काम कोई प्रोसेसर कर रहा होता है जिसमें सेम कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन हो रही हैं जो कि 3 मिनट्स के लिए हैं, तो की स्ट्रोक्स दैट आर हिट मीन वाइल शुड नॉट बी वेस्टेड। तो उस दौरान जो हम की प्रेस करते हैं, ठीक है, वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर व्हेन अ की प्रेस, तो जैसे ही हम की प्रेस करते हैं, INT सिग्नल सेंड, तो क्या होता है कि वो जो INT पिन है वो एक सिग्नल जनरेट करती है और इंटरप्ट जनरेट होता है, और वो कहाँ चला जाता है, इंटरप्ट हैंडलर के पास। एंड उस हैंडलर के अंदर हर उस की के लिए जो है वो एक इंटरप्ट मतलब लिखा हुआ होता है या स्टोर किया हुआ। ठीक है। सिमिलरली व्हेन द प्रिंटर इज बिजी, इसी तरह जब कोई प्रिंटर है वो बिजी होगा प्रिंटिंग करने में, तो वी कैन नॉट सेंड इट मोर डाटा, हम उसे मजीद डाटा नहीं भेज सकते हैं। तो एज सुन एज इट गेट फ्री, जैसे ही उसका एक टास्क कंप्लीट होता है, तो इंटरप्ट प्रोसेसर उसे इन्फॉर्म करता है कि वो फ्री है। देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स। इसी तरह आपने देखा होगा, अगर आप खुद प्रिंट वगैरह करती हैं तो प्रिंटर का स्टेटस आ रहा होता है कि अभी वो आइडल है या अभी वो बिजी है। ठीक है, तो अगर बिजी हो तो मजीद जितनी मर्जी कमांड दे दें, उस पर कोई असर नहीं होता है जब तक कि वो आइडल ना हो और फिर काम ना शुरू करें। ठीक है। So if the processor सर actively monitors all the devices instead of being automatically interrupted। तो प्रोसेसर क्या कर रहा होता है, तमाम डिवाइसेस को मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है। और इस बजाय इसके कि वो खुद ब खुद इंटरप्टेड हों, देयर वर नॉट बी एनी टाइम टू डू मीनिंगफुल वर्क। Since there are many devices generating tasks and there is only one pin going inside the processor, and pin cannot be technically tried by more than one source or controller। ठीक है। तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं लेकिन पिन एक ही है जो प्रोसेसर में जाती है। तो यूज इन बिटवीन कॉल्ड द प्रोग्रामर इंटरफेस इंटरप्ट कंट्रोलर। जैसे पिन को जो है वो हम सोर्स, सिंगल सोर्स मानते हैं इंटरप्ट का, और ये किसके साथ जो है वो हमारे पास कनेक्ट होती है, PIC के साथ, यानी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। इसमें क्या होता है, 8 इनपुट सिग्नल्स होते हैं और एक जो है वो आउटपुट सिग्नल के लिए यूज होता है। इट असाइन द प्रायोरिटीज टू, ये पॉइंट याद रखने वाला है। ठीक है। 8 जो है वो इनपुट सिग्नल हैं और एक जो है वो, और इट असाइन द प्रायोरिटीज टू इट 8 इनपुट फ्रॉम पिन 0 to 7। वो प्रायोरिटीज देता है सबको, ये आपको याद होगा पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो 0 से 7 तक जो इनपुट आ रही हैं उन सब की प्रायोरिटी सेट होती है, सो दैट इफ द मोर देन वन इंटरप्ट कम्स एट द सेम टाइम। क्यों प्रायोरिटी सेट करते हैं कि अगर एक से ज्यादा इंटरप्ट एक ही वक्त में आ जाए तो किसको डील करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को। ठीक है। एंड द रेस्ट आर हेल्ड इन द सर्विस। तो जब तक वो हायर प्रायोरिटी वाला नहीं हो जाएगा बाकियों को वेट कराया जाएगा। द रेस्ट आर फॉरवर्डेड वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, और फिर अगला उसकी प्रायोरिटी के बाद, यानी प्रायोरिटी बेस्ड हम जो है वो यहाँ पे चल रहे होते हैं। यहाँ आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ा है तो उसमें
अपने स्केजुलिंग में एक पढ़ा होगा प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग, तो ये सेम उसी तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। ओरिजिनल सर। IBM XT कंप्यूटर जो हैं या PIC, तो देर आर 8 पॉसिबल इंटरप्ट, तो वहाँ पे 8 इंटरप्ट हो सकते हैं। हाउएवर सर M80 हाँ जी। सर एक और चीज है, लास्ट में मैंने पेपर दिया था PPSC का, उसमें फास्ट टेस्ट पूछा हुआ था, 3G था 4G था। सर मुझे वैसे ना इनका नहीं पता, ये 3G 4G ये चीजें क्या है, इनमें कंफ्यूज हूँ मैं। 3G 4G किस सेंस में पूछा था, मतलब कौन सा सब्जेक्ट था? सर सब्जेक्ट नहीं था, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन था इसमें कि फास्टेस्ट कौन सा है, 3G है और साथ तो में कुछ और नेट स्पीड जी। जितना हाई जनरेशन होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से जो हाईएस्ट जनरेशन होगी वो ज़्यादा फास्ट होगी। यानी कि सर ये जी स्टैंड फॉर जनरेशन है, थर्ड यानी कि थर्ड जनरेशन। हाँ जी, जी का मतलब जनरेशन। अब दो तरह से हम जनरेशन को यूज करते हैं। एक है कंप्यूटर की जनरेशन है, वो जो हम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस करते हैं ना। और एक है ये जो मोबाइल फोन की जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये 1G 2G, जैसे मोबाइल में भी इंटरनेट हमारा 4G आ रहा होता है या 3G आ रहा होता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो जनरेशन की ही कैटेगरी में आती है। तो जनरेशन से मुराद बेसिकली ये होता है कि टेक्नोलॉजी जो है जब चेंज होती है किसी भी फिनोमेना के अंदर, तो उसको एक जनरेशन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि IBM 80 जो कंप्यूटर है या उसके बाद वाले जो हैं, उनके दो PIC होते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि PIC के अंदर 8 हमारे पास जो है वो टोटल पिन होती हैं, 7 इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए। लेकिन ये जो लेटेस्ट आ रहे हैं IBM या उसके बाद वाले, उनके अंदर दो PIC लगे होते हैं। तो कितनी हो गई टोटल? हम 16 पॉसिबल इंटरप्ट जो हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। फिर अरेंज न स्पेशल कैस्केड मास्टर स्लेव अरेंजमेंट, तो उनको फिर जो है वो, ये शायद हमने डायग्राम में भी देखा था कि हम उनको मास्टर स्लेव की तरह से जो है वो डील करते हैं। तो पहले ऊपर वाला एक जो है वो मास्टर होगा, फिर उसके अंदर एक स्लेव इंटरप्ट होगा। स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट इनकी होती है। हाउएवर वी विल क्रिएट द फर्स्ट इंटरप्ट कंट्रोलर ओनली, तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट इंटरप्ट कंट्रोलर को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे। प्रायोरिटी का इम्प्लीमेंटेशन विद द फॉलोइंग एग्जांपल, कंसीडर द 8 पैरेलल स्विचेस। हमारे पास 8 स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, विच आर क्लोज टू द कनेक्टेड टू फॉर्म द आउटपुट सिग्नल, जो कि आउटपुट को जनरेट करने के लिए क्लोज है। मैंने सिग्नल कम्स ऑन वन ऑफ द स्विचेस, उन 8 में से कोई सिग्नल आता है, so it is passed on the output and this switch all below are open so that the further signals can pass through it. तो एक को हम पास कर देते हैं, बाकी भी ओपन हो जाते हैं। The higher priority switches are still closed and the signal on them are forward. तो ये भी priority based काम कर रहे होते हैं, ठीक है। So when the processor signal that is finished with the processing, the switches are closed again and the waiting interrupts may be forwarded. The way processor signals ending of the interrupt service routine is by using the special mechanism. तो बाद में इसका एक मैकेनिज्म बताया जाएगा। 8 इंटरप्ट जो हैं वो सिग्नल टू PIC आर कार्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट, IRQ उन्हें कहते हैं। और द 8 लाइन्स आर कार्ड IRQ 0 टू IRQ 7। तो ये 0 से लेके 7 तक जो है, और इन्हें हम जो IRQ नाम से, इंटरप्ट रिक्वेस्ट के नाम से कहते हैं। देयर इंटरप्ट लाइन्स ऑफ the 8451 for number IQ 0 is derived by the timer device. तो ये टाइमर डिवाइस के जरिए, the timer device keeps unit interrupt with the specific IRQ derived by the keyboard when the generator। तो ये हर एक का अलग अलग IRQ जो है वो सेलेक्ट किया हुआ होता है कि ये वाली जो पोर्ट है यहाँ से अगर कोई इनपुट आनी है तो किस IRQ ने डील करना है। अगर दूसरी कोई IRQ पोर्ट है वहां से अगर आएगी तो किसने डील करना है। तो सबकी अलग अलग जो है वो सेट की हुई होती है वर्किंग, ठीक है।
आईआरक्यू में बाद दफा कंफ्लिक्ट आता है, जिसका मतलब होता है कि दो डिवाइसेस जो है वो सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं सेम आरक्यू लाइन। तो IRQ is used when the floppy disk drive IRQ7 is used by the parallel port। तो पैरेलल पोर्ट या फ्लॉपी डिस्क जो है वो, अगर फ्लॉपी डिस्क के लिए 6 यूज हो रही है जबकि पैरेलल पोर्ट के लिए 7 हो रही है। तो इस तरह हर एक की अलग अलग है, लेकिन बार दफा जो है वो इसमें उन्होंने कहा कि वो आ सकता है, कंफ्लिक्ट आ सकता है अगर दो सिस्टम जो डिवाइसेस हैं वो एक ही आरक्यू लाइन को रिक्वेस्ट भेज दें या यूज करना चाहें। ठीक है। उसके बाद आता है बाकी ये सारी वही एग्जाम्पल भी डिस्कस की हुई है, तो इनको आप पढ़ लेना, ना चीज समझ आई तो पूछना है, लेकिन ये कि इसको साथ साथ आप पढ़ा करो। जो आज पढ़ा होता है उसी को ही जाके पढ़ के डिस्कस किया करो, फिर जो क्वेश्चन होते हैं वो अगले दिन पूछा करो। इस तरह लास्ट डे में जाके फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ा था। सही है? तो लास्ट टाइम तो ये तो हो गई थी कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज कैसे मैनेज करनी है। अब टाइम है मेरे पास, तो अब मैं लेक्चर भी प्रॉपर लिख भी रही हूँ साथ साथ, और जैसे ही लेक्चर ऑफ होगा ना तो मैं इसको सारे को रीड आउट भी कर लूंगी। चीजें हाँ, समझ भी फुर्सत से ही आती हैं, मुझे बढ़ गई थी इस वजह से। इसी वजह से ना इसको अगर साथ साथ डेली करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा पेपर हो जाएगा हमको जाओ। ठीक है। जी जी सर। अच्छा, उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट पोर्ट। और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस इन द सिस्टम। और ये सारी चीज़ें ना कनेक्टेड होती हैं। ये उन्होंने हैंड आउट ही ऐसे बनाए हुए हैं कि एक सीक्वेंस चलती है इनमें, अगर आप बीच में कोई चीज़ छोड़ देती हैं तो वो अगली चीज़ आपको जो है वो समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए अगर दरमियान में कोई एक दो लेक्चर्स आपने स्किप कर दिए या वो आपको समझ नहीं आए या आपने छोड़ दी या भूल गई हैं, तो अगले लेक्चर में फिर आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि बातें रिलेट कर रही होती हैं पिछली बिल्कुल बातों ऐसे ही में। है सर। हाँ, तो वो पिछली बातें जब नहीं याद होंगी ना तो फिर अगली बात हमें समझ नहीं आएगी। देयर आर हंड्रेड ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। वो कह रहा है कि अब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के अंदर जो है वो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस आती हैं, जो कि हंड्रेड की तादाद में है। एंड PIC इज वन एग्जांपल, जिनमें से जो है वो PIC एक एग्जांपल है। प्रोसेसर नीड्स टू कम्युनिकेट विद हिम, और प्रोसेसर को उनके साथ डिस्कस करना है, उनसे डाटा लेना है, उनसे डाटा देना है। ठीक है। तो दिस बिजनेस इज मीनिंगलेस। तो ये जाहिर है साथ लगाई इसलिए जाती है कि इनसे हमें डाटा सेंड और रिसीव करना होता है, अदरवाइज इनको लगाने का फायदा ही नहीं है। तो मेमोरी हैज अ टोटली डिफरेंट पर्पज, जबकि मेमोरी का पर्पज अलग है। इट कंटेन द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। इसमें डाटा लेना देना नहीं होता, बल्कि वो प्रोग्राम को स्टोर करना भी उसका काम होता है। तो इट डज नॉट कंट्रोल एनी हार्डवेयर। फॉर कम्युनिकेटेड पेरिफेरल डिवाइसेस द प्रोसेसर यूज इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, ये अंडरस्टूड की बात है कि अगर हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है या पेरिफेरल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है तो हमें IO पोर्ट्स को यूज करना है। देयर आर ओनली टू ऑपरेशन विद एक्सटर्नल पॉसिबल, रीड एंड राइट। तो दो ही हमारे पास ऑपरेशन इसमें पॉसिबल है, एक रीड और राइट। ठीक है, रीड मीन डाटा को देखना, लेना, फेच करना। राइट मीन डाटा को लिखना, अपडेट करना। ठीक है। सिमिलरली विद इनपुट आउटपुट पोर्ट, प्रोसेसर कैन रीड और राइट एन इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो प्रोसेसर क्या कर सकता है, IO पोर्ट्स को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। व्हेन एन IO पोर्ट इज रीड और रिटर्न, जब IO पोर्ट को रीड या राइट किया जाता है, ऑपरेशन इज नॉट एज सिंपल एज इट हैपन इन द मेमोरी। तो ये मेमोरी की तरह नहीं होता। मेमोरी का रीड एंड राइट ऑपरेशन और तरह से होता है, IO पोर्ट का और होता है। ठीक है। सम हार्डवेयर चेंजेस इट फंक्शनैलिटी और परफॉर्म सम ऑपरेशन एज अ रिजल्ट। तो कुछ चेंजेस हैं इसमें। तो IBM PC है सेपरेट मेमोरी डेस्क स्पेस एंड पेरिफेरल डेस्क। तो IBM के जो पीसी हैं उनमें ये अलग अलग एड्रेस स्पेस बनाई गई है, मेमोरी के लिए अलग है और पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए अलग है। सम प्रोसेसर यूज मेमोरी मैप, कुछ जो है वो मेमोरी मैपिंग यूज करते हैं, इन विच केस द डेजिग्नेटेड हम मेमोरी सेल्स वर्क एज अ पावर सोर्स ऑफ स्पेसिफिक डिवाइसेस। जिसमें क्या होता है कि एक मेमोरी को जो है कुछ सेल उसके रिजर्व कर दिए जाते हैं, स्पेसिफाइड कर दिए जाते हैं। मतलब कीबोर्ड के लिए कुछ सेल मेमोरी के फिक्स कर दिए, माउस के लिए फिक्स कर दिए, कैमरे के लिए फिक्स कर दिए, प्रिंटर के लिए फिक्स कर दिए। ठीक है, इस चीज को मेमोरी मैपिंग। इन केस इंटेल अ स्पेशल पिन ऑन द कंट्रोल बस सिग्नल वेयर द करंट रीडर राइट फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस स्पेस आर फ्रॉम द। लेकिन इंटेल के अंदर जो है स्पेशल पिन लगाई जाती है जो ये डिसाइड करती है
ये जो रीड और राइट ऑपरेशन हो रहा है ये मेमोरी की तरफ से हो रहा है या किसी पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ से हो रहा है। सेम एड्रेस एंड डाटा बसेस आर यूज, लेकिन बसेस जो हैं वो सेम यूज की जाती हैं, एड्रेसेस भी सेम यूज होते हैं रीडर राइट के लिए फ्रॉम द पोर्ट। ठीक है, हाउएवर विद द इनपुट आउटपुट ओनली द लोअर 16 बिट्स और एड्रेस आर यूज, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के लिए जो है वो हमारे पास 16 बिट्स लोअर जो है वो यूज की जाती हैं एंड देर आर टोटल इतने इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, नाउ कीबोर्ड हैज अ स्पेशल input output port designated with and PAC has the DMA है, sound card है, सबकी अलग अलग हैं। ठीक है, so if there are two address spaces are differentiated in the hardware there must also have special section select address space। ठीक है, वही है, तो ये बात हो गई है, पहले वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट पोर्ट से रिलेटेड जो है वो बात होगी। ठीक है, अब इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन जो है वो हम कैसे लिखते हैं या कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए assembly लैंग्वेज में बताएंगे। तो इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस हैव अ बाइट फ्रॉम अ वर्ड फ्रॉम द इनपुट आउटपुट। इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस हैव अ बाइट फ्रॉम अ वर्ड। ठीक है, बट द बाइट फॉर्म इज ऑलवेज यूज। ठीक है, तो ज्यादातर बाइट यूज की जाती है, द सोर्स रजिस्टर इज आउट and the destination registers in AL, AX are depending on which form is used। ठीक है, ये बात समझ आ गई। And the port number can be directly given to the instruction if it fits in the byte, otherwise it has to be given in the DXE। तो ये रजिस्टर्स बता दिए गए, इन के लिए AL और XL हैं। ठीक है, आउट के लिए कौन से हैं ये उन्होंने रजिस्टर्स भी बता दिए हैं और ये भी बता दिया कि कौन सा डाटा जो है वो यूज किया जाता है, और अगर वो रजिस्टर फुल हो जाए तो फिर डीएक्टिवेट कर दिया गया। कोड नंबर जो है वो स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए फिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 एंड 21 जो है वो पीआईसी के लिए, 60 64 कीबोर्ड के लिए हैं। ये भी याद रखने वाली बातें हैं। 378 जो है वो पैरेलल पोर्ट के लिए, और कुछ एग्जाम्पल जो है वो नीचे उन्होंने देकर आपको दिखा दिए हैं। जैसे ये लिखा हुआ इन, ये हम इनपुट ले रहे हैं एएल और आगे इसकी कोड बता दें। ठीक है, इसके अलावा मूव कर रहे हैं हम, फिर इन कर रहे हैं डीएक्स के अंदर, और आउट कर रहे हैं हम। ठीक है, मूव कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो ये इन और आउट इंस्ट्रक्शंस को यूज करने का तरीका बताया हुआ है यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास पीआईसी पोर्ट। तो पीआईसी पोर्ट से क्या बनाता है, प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर है टू पोर्ट, दो हैं इसकी, 20 और 21। Port 20 is the control port and while the 21 is the interrupt mask register which can be used for selectivity enabling and disabling of interrupt। ठीक है, तो 20 जो है वो कंट्रोल करती है, जबकि 21 जो है वो मास्किंग करती है, जो कि हम यूज करते हैं इनेबल और डिसेबल करने के लिए इंटरप्ट्स को। ईच ऑफ द बिट्स एट पोर्ट 21 द कॉरेस्पॉन्डेंस टू वन आरक्यू लाइन। तो हर पोर्ट जो है वो उसको कॉरेस्पॉन्डेंटली कनेक्ट किया जाता है आईआरक्यू लाइन से। फर्स्ट राइट अ स्मॉल प्रोग्राम टू डिसेबल द कीबोर्ड यूजिंग। हम इस पोर्ट के जरिए प्रोग्राम जो है वो लिख रहे हैं, जिससे हम क्या करेंगे, कीबोर्ड को डिसेबल करेंगे। एज वी नो दैट द कीबोर्ड आई क्यू इज वन, हमें पता है कीबोर्ड का आई आर क्यू क्या है, वन है। तो वी प्लेस अ वन बिट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन, तो वन हम रखेंगे। जीरो बिट विल इनेबल एन इंटरप्ट, तो जीरो क्या करेगी, इनेबल करेगी, एंड वन बिट जो है उसको डिसेबल करेगी। एज सुन एज राइट इट ऑन द पोर्ट कीबोर्ड इंटरप्ट वाइल स्टॉप अराइविंग द कीबोर्ड विल इफेक्टिवली बी डिसेबल। ठीक है, इवन कंट्रोल आल्ट डेल वुड नॉट वर्क, द रीसेट पावर बटन हैज टू बी यूज्ड। देखें, अगर हम ये कोड लिखकर रन करते हैं तो उन्होंने बताया कि हमारा कीबोर्ड जो है वो काम करना बंद कर देगा, और उससे कोई भी जो इनपुट है वो नहीं ली जा सकेगी। इवन के वो कह रहा है कि आल्ट कंट्रोल बटन भी नहीं यूज होगा, बल्कि हमें कंप्यूटर को हार्डली रीसेट करना पड़ेगा, फिर जाके जो है ये काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए कोड बताया हुआ है। इन ऑल ये 21 इंटरप्ट मास्किंग की हमने। ठीक है, और या हम जो है सेट बिट कर दें आई आर को टू, आउट कर दें हम राइट ब्लैक मार्क रजिस्टर। इसी तरह टर्मिनेट कर दें प्रोग्राम को इन 21, जिससे क्या होगा, हमारा कीबोर्ड जो है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमने उसे डिसेबल कर दिया है। ठीक है,
After these three lines mini program, the computer will not understand anything as it ears to close. अगर हम ये कोड रन कर देते हैं तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, उसके कान बंद हो जाएंगे, वो कोई चीज समझेगा ही नहीं, क्योंकि कोई कोई की स्ट्रोक ही नहीं जाएगी। नो की स्ट्रोक्स आर मेकिंग देयर वे टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर के पास कोई बटन नहीं जाएगा, ठीक है। कोड्स आर ऑलवेज मेक समथिंग हैपन विद सिस्टम, प्रॉपर्ली डिजाइन सिस्टम विच कैन लॉन्च द मिसाइल एंड राइटिंग अ बिट ऑन कोड। तो ये जो सिस्टम्स वगैरह हैक करते हैं या हम खराब करते हैं, इस तरह के छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिनके लिए किसी की डिवाइस को नकारा कर देते हैं। हाँ जी, क्या कहा आपने? ये की आवाज नहीं आई। सिनेरियो इंसान करते हैं या कीबोर्ड को डिसेबल करना, या इसका पर्पस एक तो आपने बता दिया ना कि हैक। सर ये जो आप बता रहे हैं कीबोर्ड को डिसेबल किया है अभी, तो ये जो प्रोग्राम राइट करके हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ये इंसान दे रहे होते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर में या कोई अंदर ही हार्डवेयर का काम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा होता है? नहीं, हमने कोड लिखकर हम ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो, जो हमारा वो होता है इंटरप्रेटर या समर जो हम यूज करते हैं, वो इसको ट्रांसलेट करके तो ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर इसको एग्जीक्यूट करवा देता है। करते ही इंसान ही है, खुद ऑटोमेटिक नहीं हो रहा होता ये। सर ये इसका पर्पस क्या होगा? एक तो हैकर्स इसको करते हैं, दूसरा इसका पॉजिटिव पर्पस क्या होगा? कोई पॉजिटिव पर्पस होगा या फिर नहीं होगा? हैकिंग भी जरूरी तो नहीं नेगेटिव पर्पज के लिए यूज की जाए, वो भी पॉजिटिव पर्पज के लिए यूज की जा सकती है। और यही पर्पज उसका है कि मतलब आप चाह रहे हैं कि आप कोई भी जो प्रोसेसर है आपका, किसी जरूरी वर्क में आपने उसे लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बटन वगैरह कोई प्रेस करने से, ठीक है, तो उससे डिस्टर्ब नहीं हो या उसके पास कोई इंटरप्ट ना जाए, या फॉर सिक्योरिटी रीजन आप जो है वो अपने कीबोर्ड को डिजेबल कर देते हैं कि आपके सिस्टम को कोई कमांड नहीं दे, ठीक है। तो ये भी पर्पज हो सकता है। सही है। अच्छा, एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड एवरी इंटरप्ट हैंडल इन्वॉल्व, तो हर इंटरप्ट हैंडल जो है इन्वॉल्व करता है बिकॉज ऑफ आई आर क्यू मस्ट सिग्नल टू ई आर, अदरवाइज लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट विल बी रिमेन डिसेबल, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। उसके बाद आता है कीबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी है जो हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब आप ये सारी खुद रीड करके आएंगी, हम जो है वो यहाँ एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है वो उसमें क्या कहा गया, लेकिन उससे पहले आपने ये सारा जो कीबोर्ड कंट्रोलर वाली थ्योरी लिखी हुई है ये आपने पढ़ के समझ के आनी है, ठीक है। ओके सर, इसका मुझे बता दें ऑनलाइन या फिर जो भी करना है जिसके ऊपर इसको रन करना है, जो कोड हैं छोटे छोटे, मैं फिर जो करने मेरे रन करने वाला मुझे वो बता दें, फिर मैं खुद से करने की कोशिश करूंगी या आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। या ऑनलाइन क्लास में क्लास रख लें जिसमें दो क्लासेस थ्योरी की कर लेते हैं और दो या एक क्लास जो है वो जैसे भी है इसकी कर लेते हैं चलें, प्रैक्टिकल की, इस वीक ताकि में मैं कोड साथ आपको, साथ की आउटपुट आती रहे तो मुझे आइडिया। हाँ, इसकी आउटपुट ना एज इट इज वो वैसे नहीं आती जैसे आपने वो सी प्लस प्लस या हाई लेवल लैंग्वेज की होती है। इसकी वो वैसे ही जैसे आपने असाइनमेंट बनाई थी, तो ये वो डॉस वगैरह पे इसको हमने रन करके देखना होता है, ठीक है। तो इसके इफेक्ट नजर आते हैं हमें, आउटपुट स्क्रीन पे कोई नहीं आती होती, मतलब इस कोड को रन करने से क्या इफेक्ट होता है वो हमें नजर आता है, सही है? सर वो तो ये ना कि सॉफ्टवेयर मुझे आ जाएगा अभी, जैसे MS एक्सेस यूज नहीं करना आता था, अब उसको भी मैंने थोड़ा यूज करना शुरू किया है, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर की पहचान शुरू हो चले, जाएगी। हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमने किया था उससे डॉट फिर बॉक्स ये पे, नहीं टच। तो उसको कर लेंगे या हम ऑनलाइन कहीं देख लेंगे, ठीक है। ये इस वीक जी में क्लास रख लेते हैं लास्ट में, ठीक है। ओके। ओके सर। चलें, ठीक है।